अल्कोहल कितने कंजम्पशन में लेना चाहिए जिससे हम ओरल एंड हेड एंड नेक कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? सो ऐसा कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है, पर इसको समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि अल्कोहल आया क्यों ह्यूमन सिविलाइजेशन में। ये नॉर्दर्न कंट्रीज़ में बना हुआ एक केमिकल था। जब ठंड बहुत ज़्यादा होती थी तो बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, इसके लिए थोड़ा सिप्स ऑफ अल्कोहल लिए जाते थे। तो ये अभी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में या नॉर्दर्न कंट्रीज़, नॉर्दर्न साइड में जहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है, ये एक एक्सेप्टेबल नॉर्म में एक सोशली अग्रीएबल चीज़ है। सडनली अब वो चीज़ कन्वर्ट हो गई अब्यूज़ में। जैसे ही हम कोई चीज़ को अब्यूज़ करने लगते हैं, फिर उसके अपने अपने साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं। तो शुरुआत जो एक प्रॉपरली वाइन यार्ड से होती है, अब आपको देसी संतरी और अंगूरी भी मिलती है। ट्रू। एंड उसमें कितना पॉइजन मिला है, उसमें क्या केमिकल डाला है, ये कोई नहीं जानता। तो ऐसा नहीं कि अगर हम दिन में 10 ml ले रहे हैं तो शायद कैंसर ना हो, नहीं हो सकता है। कितने ड्यूरेशन तक ले रहे हैं, किस टाइप का ले रहे हैं। सो अल्कोहल से हमारे देश में कोई एडवांटेज नहीं है। हम ऑलरेडी एक बहुत हीटेड कंट्री हैं। हमारे यहाँ टेम्परेचर वैसे ही 40, 45, 50 पहुँचता है। बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ इतनी ठंड हो कि हमको अल्कोहल लेना पड़े। हमारे यहाँ मोस्टली अल्कोहल का प्रचलन वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है और नाउ एक सोशलाइजेशन का तरीका है। सो देर आर स्टेट्स इन इंडिया जो अल्कोहल को बैन कर देते हैं एंड दे आर डूइंग वेल। मतलब गुजरात इज़ अ वेल प्रॉस्परस स्टेट, एवरीवन नोज इट, इट हैज़ बैंड अल्कोहल। इट विल बी ग्रेट द डे वी बैन टोबैको ऑल्सो, एंड नॉट इन वन स्टेट बट होल ऑफ द कंट्री। इट विल टेक टाइम। एक जनरेशन को पास आउट होना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस केमिकल को एडिक्टेड है, बट धीरे धीरे अगर हम नॉर्म स्ट्रिंजेंट करते रहें, वी कैन गेट आवर कंट्री आउट ऑफ दिस मेस। ग्रेट सर। ऑब्वियसली यदि हम कैंसर से हमें प्रिवेंट होना है तो ये चीज़ें तो स्टॉप करनी ही पड़ेंगी, एब्सोल्युटली। राइट?